और एज इट इज 4-5 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के सीधे उठा के, जैसे गार्टनर का हो गया, मंगतेश्वर हो गया, जनसंख्या वृद्धि हो गई। अच्छा। तो मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि भले ही पेपर दिखने में सतही रूप से इजी था, बट थोड़ी गहराई थी पेपर। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा उनने यूपीएससी लेवल पर थोड़ा सा पेपर क्वेश्चंस को उस तरीके से ट्रेन करने की कोशिश। एनालिटिक्स फील्ड पर था कि अप्रोच को यूज कीजिए, आपकी इंटेलिजेंसी को यूज कीजिए। और थैंक यू विकास सर, आपके वाले क्वेश्चन आए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी सेशन। दोस्तों, आज हम आ गए हैं एमबीबीएससी 2026 का एनालिसिस लेकर। इंदौर के एक सेंटर में खड़ा हूं फिलहाल। बच्चे जैसे ही निकलेंगे मैं यहाँ पर उनसे पूछना शुरू करूंगा, पेपर कैसा गया, क्या रहा इस पेपर का 2026 का एनालिसिस, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, किस सेगमेंट से, किस पोर्शन से, किस टॉपिक से कैसे कैसे सवाल पूछे गए, सब कुछ आपके सामने लेकर आऊंगा। चलिए देखते हैं कैसा रहा बच्चों का पेपर। चलिए, फर्स्ट स्टूडेंट मिल चुके हैं रिव्यू के लिए। बेटा, पेपर कैसा गया और पेपर कैसा लगा तुमको? ओवरऑल पेपर कैसा था? पेपर ओवरऑल मॉडरेट टाइप का था। हर बार की तरह 10 से 12 क्वेश्चन हमेशा की तरह कठिन आए थे और बाकी सब इजी थे। इजी थे। जो नया अपडेटेड सिलेबस था, जैसे पिछली बार इकोनॉमिक्स के अच्छे खासे क्वेश्चंस थे, क्या वो चीज़ यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हुई है? यहाँ पर आपको एनालिसिस में वो चीज़ देखने मिली? बिल्कुल बिल्कुल, पिछली बार की तरह ही इस बार भी जो इकोनॉमिक्स थी वो थोड़ा हार्ड थी। डेटाबेस थी? हाँ, डेटाबेस थी। ठीक है। और उन्होंने मतलब कुछ क्वेश्चन में पुराने जो साल के ईयर के थे ना, वो उत्पादन वगैरह भी पूछ लिए थे। अच्छा। तो ओवरऑल अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो पेपर का लेवल था वो कैसा था? मॉडरेट, इजी, या थोड़ा सा आप हार्ड साइड बोल सकते हो? अब इजी तो नहीं बोल सकते, लेकिन मॉडरेट तो था। मॉडरेट था। हाँ। चलो, कितना सेफ अटेम्प्ट तुमको लगता है कि अगर बच्चों ने 80 क्वेश्चन 85 क्वेश्चन इतने बना लिए तो सेफ साइड हो सकता है? मुझे लगता है कि 80 तो कट ऑफ जाएगा। 80 कट ऑफ जाएगा। हाँ, 80। चलो, बहुत बहुत बढ़िया। और तुम्हारा फर्स्ट टाइम था, सेकंड अटेम्प्ट था? मेरा तो सेकंड था। सेकंड अटेम्प्ट। मतलब इससे पहले तैयारी तुमने अच्छे से की है? हाँ। चलो बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करता हूँ इस बार तुम्हारा जरूर सिलेक्शन होगा। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। चलिए, अगले हमारे स्टूडेंट आ चुके हैं। सर, आपका नाम? मनोज मीना सर। मनोज मीना, कैसा गया आपका पेपर और ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? सर, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और पेपर काफ़ी अच्छा गया। मैंने अटेम्प्ट भी काफ़ी अच्छे कराए। जी सर। चलिए, क्या लगा आपको? बाकी यूनिट्स क्या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था, नहीं था, या कहीं किसी तरफ ज़्यादा आपको क्वेश्चंस देखने मिले? जी सर, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन था और कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे और सिलेबस के अकॉर्डिंग थे सर। जी, तो मतलब ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा अलग से आपको नहीं समझ में आया? जैसा प्रीवियस ये पैटर्न रहा है कहीं ना कहीं, वैसा ही पेपर देखने में? हाँ, पेपर वैसा ही था, बट थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन थे जिनमें बच्चे फंस सकते हैं, विद्यार्थी। ट्रिकी क्वेश्चन मतलब कैसे? मतलब जैसे क्वेश्चनों का मतलब घुमाव था क्वेश्चनों में, जैसे डायरेक्ट समझ में नहीं आ पा रहे थे ऐसा। अच्छा, तो मतलब बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं आंसर को जी लेकर? सर, बिल्कुल आंसर को लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं। अभी बच्चों को लगेगा, विद्यार्थियों को, कि ठीक गया है, पर जब वो आंसर किसी मैच करेंगे, रिजल्ट आएगा, थोड़ा हो सकता है ऊपर नीचे। अच्छा। तो मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि भले ही पेपर दिखने में सतही रूप से इजी था, बट थोड़ी गहराई थी पेपर। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। जिसने भी गहराई से पढ़ा होगा ना, उसका अच्छा गया होगा। जी सर। तो ठीक है। और मुझे ये बताइए, सेफ स्कोर क्या लगता है आपको, कि क्या सेफ स्कोर हो सकता है? जी सर, सेफ स्कोर 75 to 80। 80 जी सर। 80 क्वेश्चंस के आसपास। जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूँ इस बार आपका भी प्री निकले और मेंस में हम आपसे मिले ना। सर, थैंक यू सर। थैंक यू। अच्छा गया पेपर। ओवरऑल पेपर कैसा था? क्या क्या सेक्शन से क्वेश्चन थे? इक्वली डिवाइडेड था या कहीं आपको वन साइडेड पेपर थोड़ा सा वैसा लगा? नहीं सर, इक्वली डिवाइडेड थे क्वेश्चन। जो नया पैटर्न, नया सिलेबस था जो लास्ट ईयर इम्प्लीमेंट हुआ था, क्या वहाँ से इक्वली क्वेश्चन आपको देखने मिले? यस सर। और करंट के क्वेश्चन थे, जैसे चक्रवात से क्वेश्चन आए थे। ठीक है। और एमपी सही था, नॉर्मल था एमपी। नॉर्मली एमपी के कितने क्वेश्चंस थे अप्रोक्सीमेटली? 20-30? सर वो तो काउंट नहीं किए। अच्छा, मतलब एक वेटेज वाइज आपको कैसा लगा कि एमपी का वेटेज ज्यादा था या प्रीवियसली जितना आता था उतना ही था? एमपी का वेटेज ज़्यादा था। ज्यादा था एमपी का वेटेज। और इकोनॉमी जो नया सब्जेक्ट जैसा जोड़ा था लास्ट ईयर, तो इकोनॉमी से डेटाबेस बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले साल भी। इस बार भी क्या वो ट्रेंड एनालिसिस? एसडीजी इंडेक्स आया था ओके। 2021 का शायद से एफबी में ओके। 3.0 बाकी स्कोर पूछा था उसका। अच्छा, मतलब डेटाबेस क्वेश्चन ही पूछा हुआ था। ओके। और बाकी ओवरऑल ज्योग्राफी कैसा था, हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सब का लेवल आपको कैसा लगा कि ठीक था? ठीक था सर, ठीक था। जियोग्राफी का भी ठीक था। मतलब ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रावेगेंट क्वेश्चंस नहीं थे? नहीं ऐसा कुछ जो नहीं। मॉडरेट लेवल पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ ना कुछ वैसे ही था? हाँ सर। क्या लगता है इस बार बच्चों के लिए सेफ स्कोर क्या हो सकता है? 80-85 कितने क्वेश्चन तक अगर सही करे तो सेफ मान सकते हैं? 85 सही रहेगा सर। 85 मतलब सेफ साइड लेकर चल रहे हो तो? हाँ।
80 तक फिर भी अटेम्प्ट कर लेंगे बच्चे? हाँ कर लेंगे। ओके, कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये पहला था, दूसरा था? मेरा फर्स्ट था सर। फर्स्ट अटेम्प्ट था। प्रीवियस क्वेश्चंस आपने देखे हुए थे प्रीवियस ईयर हाँ के, सर। उस हिसाब से आपको ये टफ लगा या पिछले साल के क्वेश्चंस पेपर आपको ज्यादा टफ लगे थे? नहीं सर ऐसा कुछ टफ नहीं लगा, टफ नहीं लगा? ना पढ़ा था तो टफ नहीं लगा ज़्यादा। मतलब अगर आप थोड़ा यूनिट 9 थोड़ी टफ लगी थी। यूनिट 9 थोड़ी सी टफ हाँ। लगी, मतलब एक 6-8 महीने अगर किसी ने तरीके से प्रिपरेशन को दिया हो हाँ तो डेफिनेटली क्रैक कर सकता है। हाँ सर MBBS, कर है ना? सकता। चलो बेस्ट ऑफ लक, बहुत Thank you, बहुत sir. उम्मीद करता हूँ आप मेंस में मिले। थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए कुछ और स्टूडेंट्स आ चुके हैं। बेटा आपका नाम? सर मेरा नाम गुरु नानक भारती है। दीपक गुप्ता है सर। ठीक है, सबसे पहले ये बताइए आप दोनों का पेपर कैसा गया, और पेपर के साथ साथ कहीं ना कहीं जो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे उससे आपको कहाँ तक पेपर का रिजेम्बलेंस लगा कि ऐसा लगा कि कुछ अलग हटके पूछा हुआ है? सर पेपर एवरेज कहेंगे, न सरल था न कठिन था, मॉडरेट पेपर था। और सर प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग आर्थिक सर्वेक्षण और करंट अफेयर पर ज़्यादा जोर था, और एज इट इज 4-5 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के सीधे उठा के, जैसे गार्टनर का हो गया, मंगतेश्वर हो गया, जनसंख्या वृद्धि हो गई, मेघालय जो जनसंख्या वृद्धि भारत के अकॉर्डिंग ही 4-5 क्वेश्चन एज ए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें मतलब प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग करेंगे तो क्वेश्चन इजी था हाँ। आपके लिए? ये सर पेपर इजी था सर, और उसके बाद में वहाँ से करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस जो थे जैसे कि एआई वगैरह के, ये थोड़ा टफ था थोड़ा सा, एंड साइंस के क्वेश्चन थोड़े टफ थे, लेकिन बाकी और सब इजी था। और कोई 6 महीने प्रिपरेशन यदि करता है तो मेरे अकॉर्डिंग निकाल देगा प्रीवियस का। चलो मतलब 6 महीने अगर किसी ने मन लगा के अच्छे से मेहनत की है तो पेपर निकल सकता है। और जैसे अब प्रीवियस ईयर का आपको कट ऑफ का अंदाजा है ही, जी जी। तो क्या लग रहा है इस बार ज्यादा जा सकता है, कम जा सकता है? नहीं सर कट ऑफ तो वहीं रहेगा सर, को ना ज़्यादा होगा ना कम होगा, ना मुझे कम लगता होगा। है। कट ऑफ बराबर ही रहेगा सर, 75 to 80 के बीच में 75 जी। 80 के बीच में। और जो डिवीजन था सब्जेक्ट्स का, मतलब ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इनके बीच में बराबर डिस्ट्रीब्यूशन था या कोई सेक्शन से आपको ऐसा लगा ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए? नहीं हर सब्जेक्ट बराबर आए थे। हर एरिया से आपको क्वेश्चन देखने जी मिले? क्वेश्चन बराबर थे सर, और काफी अच्छे क्वेश्चन से इस बार देखने को कोई एक मिले। ऐसा सब्जेक्ट जहाँ पे आपको ऐसा लगा कि क्वेश्चन यहाँ से टफ पूछे गए, एमपी या हिस्ट्री ज्योग्राफी से थोड़ा सा जो फर्स्ट यूनिट 9 भी बहुत टफ थी। यूनिट 9 9 आपकी बार जो यूनिट 9 से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पहले क्या करते थे, जैसे 10 क्वेश्चन लगातार लाइन से दे दिए, अब उन्होंने क्वेश्चन मतलब एक पैटर्न में बदलाव किया कि एक क्वेश्चन यहाँ दे दिया, फिर अगला क्वेश्चन 5 क्वेश्चन अलग सब्जेक्ट के दे के फिर दिया। ओके, मतलब मतलब वो सीक्वेंस से नहीं दिया हर यूनिट यूनिट को। वाइज सीक्वेंस नहीं हर दिखा क्वेश्चन आपको? 100 क्वेश्चन में मिक्स मिलेंगे आपको, Mix कहीं है। यूनिट 1 कहीं यूनिट 10 कहीं और जो जनजातियों से क्वेश्चन दिए हैं अब की बार उन्होंने थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दिए कि मतलब पहले सीधा डेट पूछ लेते थे, ईयर पूछ लेते थे। डेटाबेस क्वेश्चन पहले हाँ, ज्यादा थे। अब क्वेश्चन ऐसा दिया कि हाँ ये किस फील्ड में वर्क कर रही है और कितने क्या क्या इसके लक्ष्य हो सकते हैं। मतलब अगर क्या किसी ने डिटेल में पढ़ा हो डिटेल में। तो ही आंसर बिल्कुल दे सर, पाएगा, डिटेल और में। सतही रूप से पढ़ा है तो सतही मुश्किल से है। नहीं हो जैसे पाएगा। उन्होंने लाडली बहना योजना पूछा था, अब हाँ। वो डिटेल पूछा उन्होंने, क्योंकि जो डिटेल जिसने उद्देश्य पढ़ेंगे वही लिखा होगा, क्योंकि उनमें शिक्षा उसके स्वास्थ्य के लिए भी वो बिल्कुल प्रोत्साहन बिल्कुल, करती हाँ, है। तो उसमें वही क्वेश्चन दिया था आज कि या तो राजनीतिक भागीदारी के लिए या प्रशिक्षण के लिए, वो जो उनके स्वास्थ्य और आर्थिक वृद्धि के लिए क्वेश्चन था, हाँ। तो वो वाला उसमें विकल्प था एक, मतलब डेट वेट ये नहीं था। पैटर्न में ऐसा बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा उनने यूपीएससी लेवल पर थोड़ा सा पेपर क्वेश्चंस को उस तरीके से ट्रेन करने की कोशिश। एनालिटिक्स फील्ड पर था कि अप्रोच को यूज कीजिए, आपकी इंटेलिजेंसी को यूज कीजिए इस ठीक है, मतलब सिर्फ डेटा याद रखने से काम नहीं चल रहा है इस बार, डेटा याद करने से नहीं होगा सर, थोड़ा सा क्योंकि कंसेप्चुअली भी आपको और अंदर घुसना आर्थिक पड़ेगा। सर्वेक्षण से लगभग बहुत सारे क्वेश्चन, खनिज हो गया, कृषि हो गई, यहाँ से तो बहुत मतलब सारे यहाँ क्वेश्चन एक मेजर चीज थी जहाँ पर बहुत ज्यादा फोकस किया बिल्कुल, गया। बिल्कुल। आर्थिक यस सर्वेक्षण सर। और फॉरेस्ट रिपोर्ट या यहाँ से कहीं रिपोर्ट भी आई है सर। फॉरेस्ट रिपोर्ट से ओल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट। ओल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट रिपोर्ट से ज्यादा और क्वेश्चंस वो पद्म विभूषण और विभूषण यहाँ से क्वेश्चन सर आए ये तो हैं। करंट बिल्कुल, कितने क्वेश्चन बिल्कुल। आपको देखने करंट मिले? से वही सर 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चंस, मतलब इक्वली हाँ, डिवीजन बिल्कुल, 10 क्वेश्चन सब बिल्कुल। जगह था। सब में डिवीजन बराबर था। हम्म। एमपी का आपको पता वेटेज रहता हाँ, है, तो weightage एमपी तो का है, तो वेटेज 20-30 क्वेश्चन हाँ, आपका approximately। हाँ 35 से 38 क्वेश्चन एमपी के पूरे पेपर में। ठीक है, और पेपर को इजी नहीं बोल सकते हम, मतलब जितना ऊपर से देखने पर पेपर इजी लग रहा है नहीं सर। एक्चुअल वो उतना है नहीं, यानी जी, जिसको लग रहा है कि हमने 70 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन सही किए, हो सकता है जब रिजल्ट आए तो 60 ही सही सर निकले। मेरी 4 बार प्री निकल चुकी है, लेकिन मैं 5वां 6 अटेम्प्ट है मेरा। तो अब और- इतने अटेम्प्ट के बाद तुम्हें और- ये समझ में आ रहा है कि हाँ, हाँ कि पेपर पेपर लेवल का था सर, लेवल का सरल था। नहीं था सर। जो मतलब- डिटेल से पढ़ेगा उसका निकलेगा सर, डिटेल में जिसने भी पढ़ा है बिल्कुल उसका उसका पेपर ही निकलेगा। निकलेगा। जी जी जी। मतलब बच्चे को लगेगा कि शायद उसको बनता है। हाँ हाँ, लेकिन बाद में जब पेपर के
जब डिटेल एक्चुअल में रिजल्ट देखते आएगा, हाँ जी डिटेल तब में समझ देखा में जाए ना आएगा। तो काफी टफ था एकदम से देखा जाए तो। चलो बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, दोनों को, है ना। उम्मीद करता हूँ इस बार आप दोनों का मेंस में। थैंक यू। चलिए आगे कुछ और विद्यार्थियों से हम बात कर लेते हैं जिनका पेपर और थोड़ा सा कैसा गया एनालिसिस वो पूछ लेते हैं। आपका नाम? प्रीति शर्मा। प्रीति शर्मा। प्रीति शर्मा, सबसे पहले कैसा गया आपका पेपर और ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये पेपर अच्छा गया, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और अच्छा लगा। मतलब इसके पहले ठीक आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे होंगे, हाँ देखे। आपने यूनिट्स देखी होंगी, हाँ यूनिट तो देखी। क्या लगा आपको ओवरऑल? क्या यूनिट में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था या किसी एक सेक्शन पर थोड़ा सा ज्यादा टिल्टेड लगा पेपर आपको? नहीं इक्वल तो नहीं होता, थोड़ा होता है, एमपी का तो MP ज्यादा का रहता weightage ही ज्यादा है। ही हाँ रहता है। बाकी तो थोड़ा सही है, एवरेज ही है, सबका थोड़ा Average। थोड़ा, सबका थोड़ा थोड़ा सबका है, थोड़ा पूछा। एमपी ज्यादा ज्यादा है। टफ क्या लगा आपको? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कहाँ से आपको थोड़ा ऐसा लगा कि ये थोड़ा सा मुझे और पढ़ लेना था? मुझे करंट अफेयर थोड़ा लगा कि Current जो affair। पढ़ा था उसमें से थोड़ा कम आया, बाकी बहुत ठीक है। पुराना तो नहीं आया आपको? ऐसा तो नहीं लगा? एक आध क्वेश्चन थोड़ा पुराना लगा 2000, मुझे, 21, 19, 21, 22 हाँ 21। इस टाइप। और जो हमारी नॉर्मल रिपोर्ट्स होती है जैसे फॉरेस्ट रिपोर्ट हो गई या इस तरीके, इनको हम करंट के अंदर ही गिनते हैं, तो क्या यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने मिले? हाँ भी और ना भी दोनों बोल सकते हैं। ओके। इकोनॉमिक्स कैसा था? इकोनॉमी कम था, थोड़ा कम सा था। थोड़ा सा लगा मुझे। ठीक है। अगर जैसे अब मैं पेपर की बात करूं, आपका कैसा गया? आपको क्या लगता है कि अगर आपने इतने क्वेश्चन बनाए हैं तो इनमें से कितने सही हो सकते हैं? और नॉर्मली अगर मैं आपसे पूछूं, क्या लगता है कितने क्वेश्चन पर बच्चों को आपको लग रहा है कि सिलेक्शन हो सकता है? डिपेंड करता है, जैसे पेपर इजी है तो कट ऑफ तो हाई जाएगी ऐसा Okay. लगता है, और बाकी फिर नहीं भी जा सकती, ये तो डिपेंड करता है ठीक है, ये तो वैकेंसी के हाँ, ऊपर है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन ये है कि 70 समथिंग 70 80 तो करने ही चाहिए। ओके, चलिए उम्मीद करता हूँ आपका बिल्कुल पूरी और निकले थैंक इस यू बार। विकास सर, आपके वाले क्वेश्चन आए। चलिए ये रहे हमारे MPPSC 2026 के एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोगों ने कितने अटेम्प्ट किए, कितने सही थे और आपको क्या लगता है क्या कट ऑफ जा सकता है। थैंक यू।